क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था प्रश्नावली 8.2 का, जिसमें मैंने कुछ फार्मूले और क्वेश्चन पहला का 1 2 3 क्वेश्चन को भी हल किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम इसमें और भी जितनी सब सवालें बची हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, उसको बारी बारी हल करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.2। तो देखिए 3 सवालें तो हमारी वीडियो नंबर पहले में हो गया था, यह मेरा दूसरा वीडियो है। देखिए चौथी सवाल आपका क्या कर रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टैन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ठीक है, इस सवाल को हमको लगाना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथी सवाल। ठीक है, साइन 30 अंश प्लस टैन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके मान आप लोगों को याद होंगे तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मान याद करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप लोग मेरी पहले वीडियो देख के उसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए साइन 30 अंश का मान। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस 45 अंश का मान, टैन 45 अंश का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/3। ठीक है, यह मान याद होने आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मान नहीं याद होगा तो आप सवाल को नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। काश 60 अंश का मान होता है 1/2। अब यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे। कॉट 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम हल करते हैं। इन सब का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, लस ले लेंगे। तो इसका लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका देखिए क्या बन गया, भिन्न की जोड़ घटाना गुणा भाग बन गया। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते ही हैं। देखिए इसका इसमें पहले भाग देंगे, जितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का भाग देंगे 2/3 का, तो जानिए कि 2 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2/3। इसके बटे हम 1 मान लेते हैं, इसके बटे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। 1 का भाग देंगे वही रहेगा, देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 1 का भाग देंगे तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। फिर 3 का तो 3 हट जाएगा, कितना हो जाएगा -4। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसका भी करेंगे तो इसका भी क्या आएगा 2/3 आएगा। लस लेंगे तो इसका भी 3 का इसमें भाग देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 का करेंगे 2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको देखिए जोड़ घटा देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ क्या माना जाता है 1, यहाँ पे 2 कड़ी है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 4। 2 1 कितना हो जाएगा 3/-4 और बटे कितना आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए जोड़ते हैं। यहाँ 2 यहाँ देखिए इस प्लस है तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3/3, ये +4 है। ठीक है, और बटे 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे। देखिए इसको जब हम पलटते हैं तो क्या हो जाएगा यार 3/3 माइनस 4 बटे 2/3 गुणा कर देंगे तो यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे, यानी 2/3 ऊपर हो जाएगा, 3/3 प्लस 4 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यह वाला दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना आपका 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 प्लस
4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसका परमीकरण कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? परमीकरण कर दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो देखिए परमीकरण किसका होता है? अगर हर जो है अगर वो प्लस में है तो उसके माइनस से होता है, अगर वो माइनस में तो उसके प्लस से क्या होता है? चिन्ह विपरीत से परमीकरण होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं परमीकरण करने पर क्या लिखेंगे? परमीकरण करने पर, यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंश तथा हर में 3 कड़ी में 3 माइनस 4 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं आप, है तो परमीकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए परमीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा आपका? 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे इसके माइनस से करेंगे, यानी 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं। देखिए इसका गुणा करें कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 तियाँ हो जाएगा या 27 हो जाएगा। इसका गुणा एक बार इसमें होगा फिर इसमें होगा, इसका भी एक बार इसमें एक बार इसमें होगा। ठीक है, देखिए 3 का गुणा 3 त्रिका 9 हो गया, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कितना है? 3, तो 3 त्रिका 9 तियाँ 27 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस लगा देते हैं तो 3 चौकों 12 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 4 ये प्लस 3 कड़ी में 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4 3 12, ये भी आपका हो जाएगा 12 कड़ी में 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए इसके सामने माइनस इसके सामने माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौकों 16 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप तो सूत्र जानते ही होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, सूत्र पता है कि नहीं आप लोगों को? तो यहाँ देख लीजिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसका हो जाएगा। देखिए 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। 16 प्लस में है 27 प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। देखिए 7 6 13 को 3 3, देखिए 1 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो ये भी जुड़ जाएगा, माइनस 12 12 कितना हो गया? देखिए आगे आगे वाला जुड़ जाएगा, 12 12 24 कड़ी में 3 बटे 3 त्रिका 9। देखिए अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ध्यान देखिए 3 त्रिका 9 यहाँ 27 माइनस 4 चौको 16, 27 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11, यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका सवाल नंबर 5वां। ठीक है, पहला का क्या है? क्वेश्चन 5वां है, तो कह रहा है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन पहला का 5वां, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब इसको लगाना है हमको। ठीक है, चलिए तो 5 देखिए ए स्क्वायर है, 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और सेक स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? तो ये होता है 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मान आपको याद होने चाहिए तभी आप लगा सकते हैं, और माइनस 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के बटे साइन, देखिए अब यहाँ साइन स्क्वायर 30 अंश तो 1/2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा देंगे कास स्क्वायर 30 अंश का, तो हो जाएगा कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 1 1 कम 1
2 दूनी 4 और 5 एकम 5, इसका गुणा करेंगे हम तो ये 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 प्लस लगा देंगे। देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1 तो एक ही रहेगा, जिसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2 इसका हम करेंगे तो क्या आएगा 1/4, क्योंकि 1 1 में 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 तो 3 गुणे 3 कर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे तो 1 3 आपका क्या मिलेगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, इन सब का लस ले लेना है। क्या करना है, इन सब का लस ले लेना आपको है। तो जब हम इसका लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 5 तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। लस क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 6 3 बार 3 5 15 हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं। 3 दूनी 6 2 बार 16 दूनी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 1 में 1 तो 2 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 5 ये क्या हो जाएगा 4 रहेगा। ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। आप जब लस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 4 3 12 3 बार 3 5 15 हो गया, 3 चौको 12 4 बार तो 16 चौको हो जाएगा आपका 64। 1 का तो करेंगे तो 12 बार आएगा, तो ये -12 हो जाएगा अगर माइनस है तो। ठीक है, हो जाएगा। अब इस पूरे के बटे देख लेते हैं, ये हर बराबर है तो क्या हो जाएगा 4/4, जिसका हर बराबर होता है उसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया ऊपर, और ये 4 हो गया, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, इसमें देखिए इसको हम अगर जोड़ते घटाते हैं तो ये आएगा हमारा 67/12। देखिए इसका तो ख़त्म काम, कट गया तो उससे कोई मतलब नहीं। इसको जोड़ के 12 घटा देंगे। ठीक है, इसको जोड़ के क्या करेंगे हम 12 घटा देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67/12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल देखिए क्या आपका क्या कह रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रुकिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो ये सब सवालें दी गई हैं जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन सवालों को हल करना है, कौन सा ऑप्शन सही है उसको लगाना है। ठीक है, समझ गए बात को, इसको हल करना है और कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमको टिक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हल करते हैं। आपका पहला सवाल क्या है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अगर आपको मान पता होंगे तो 1 मिनट का नहीं 1 सेकंड का काम है। देखिए क्वेश्चन 2 का पहला सवाल। ठीक है, सवाल क्या है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो देखिए 2 tan 30 अंश तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 में 3, ये नहीं होता है, और नीचे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है, तो इसका भी मान 1/3 में 3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया आपका स्क्वायर लग गया है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3 में 3। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 1 + 1/1 1 में क्या होगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, जब 2 बार होगा तो 1 3 बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे 3 1 4 कितना होगा 3 1 4, तो यह हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे। जब हम इसका क्रम पलटेंगे 2/3 में 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका
2 3 6 और 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे, परमेकरण कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए अंश तथा हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर, कड़ी में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 6/4 कड़ी में 3 मल्टीप्लाई कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। तो देखिए इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कड़ी में 3, इसका करेंगे 4 तो ही रहेगा, कड़ी में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 4 3 12। इसको काट देंगे 2 बार, कितना आएगा, 6 कम 6 दूनी 12, तो कड़ी में 3/2। तो अब बताइए कड़ी में 3/2 किसका मान होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो यह होता है साइन 60 अंश का मान। ठीक है, साइन 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की दूसरी सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल आपका क्या है, 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 1 - tan 45 अंश का मान कितना, तो 1, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे 1 + tan 45 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। तो स्क्वायर 1 पे स्क्वायर होता है तो कोई मतलब नहीं, तो वही मान होता है 1 - 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ऊपर 0, 1 1 2। अब 2 में हम 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सवाल आपका है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल आपका sin 2a = 2 sin a कह रहा है क्या यह एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और पूछा है कि अगर a का मान चाहिए यहाँ पे कुछ और रख दिया जाए। ठीक है, अगर हम एक जगह पे 0 रख दे रहे हैं, देखिए साइन 0 अंश का मान क्या पता आपको, 0 ही होता है। ठीक है, तो सबके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 रह जाएगा, 2 का गुणा जब करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वही कह रहा है कि साइन 0 अंश का मान 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथी सवाल लगाते हैं। ठीक है, चौथा सवाल में क्या कहा है आपका, देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan² 30 अंश। ठीक है, देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan² 30 अंश, ये आपको सवाल आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए यह सवाल आपकी है, अब इसका मान हमको रखना है। तो देखिए 2 × tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 3 बटे 1 - tan² 30 अंश, तो कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो क्या कितना आएगा, 2 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, इसको जब हम बाहर निकालेंगे 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा तो 3 कम 3, और 3 और 1 में जब माइनस करेंगे कितना होगा, 2, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/3 हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 2 बटे कड़ी में 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा आपका
2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 और 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, 6/2 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कड़ी में 3 से, अंश तथा हर में कड़ी में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं परमेयीकरण करने पर, अंश तथा हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसका मल्टीप्लाई। अब ये आपका हो जाएगा 6/2 कड़ी में 3, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 6 कड़ी में 3, नीचे देखिए कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा होगा कितना, 3 होगा, तो और 3 और ये 2 होगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 6 6 कट जाएगा, बचे कितना, कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में किसका मान है, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। ठीक है, तब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/, कड़ी में 3 हो, तो a का मान 0 अंश से, a + b का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए, और जहाँ a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सवाल को मैंने पहले ही लिख लिया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 व tan a - b बराबर 1/, कड़ी में 3। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको लगाएंगे tan a + b बराबर कड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश लिख सकते हैं। तो tan तो कट गया, बचा क्या आपका, a + b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये आपका दूसरा वाला है tan a - b बराबर 1/, कड़ी में 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a - b बराबर tan 30 अंश लिख सकते हैं। इसमें भी tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, a - b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका है a + b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 30 अंश। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, a कितनी बार, 2 बार, तो 2a, ये हो जाएगा आपका 60 और 30 90 अंश। तो 2 को इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान किसी भी समीकरण में आप क्या करेंगे, रख दीजिए। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण a में रखने पर, तो जो a का मान आपका क्या मिला है आपको, 45 अंश। देखिए बच्चों, a का मान आपको क्या मिला है, 45 अंश मिला है। ठीक है, तो a का मान 45 अंश मिला आपको। तो देखिए हमारा पहला समीकरण क्या है आपका, a + b बराबर 60 अंश, इसी a की जगह पर क्या आपको रख देना है, 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो ये जो 45 है इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर 15 अंश। यही आपके क्या है आंसर, यानी ए बराबर आपको मिल गया 45 अंश, बी बराबर 15 अंश। तो देखिए बी ए से क्या है, छोटा है, तो ये आपका सवाल क्या आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि
बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। ठीक है, तो पहला आपका है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कास भी होता है। नहीं, देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र आपका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी। ठीक है, साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी ये आपका सूत्र होता है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपका असत्य, यानी ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, मैं किताब के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। इसमें दूसरा करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी सत्य है। देखिए जैसे अगर थीटा अगर हम लिखते हैं साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, फिर उसके आगे बढ़ते हैं साइन 30 अंश का मान, तो हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, या उसके आगे और बढ़ते हैं साइन 45 अंश का मान, तो 1/2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर हम लिखते हैं, देखिए लास्ट में साइन 0 अंश से जब लिखते हैं तो 0 मिलता है हमको, लेकिन जब पहुँचते पहुँचते साइन 90 अंश तक पहुँचते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक लास्ट में एक पूरा हमको क्या एक पूरा अंक मिलता है। ठीक है, 1 मिलता है। ठीक है, इसलिए क्या यह सत्य है, यानी दूसरा आपका सत्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कहा है। देखिए तीसरा आपका कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मानों में वृद्धि होती है। नहीं, ये देखिए असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मानों में कभी वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये जो साइन का उल्टा होता है। अगर हम लिखते हैं, देखिए कास 0 अंश का मान तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम कास 90 अंश का मान लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, 0 मिलता है हमको। तो ये वृद्धि कहाँ हुई, तो कम हो गया। ठीक है, हम 0 अंश से 90 अंश तक ही तो जाते हैं, माने कि ज्ञात करते हैं, और 10 में इतना चाहिए हम लोगों को। मान लीजिए और भी होता है, लेकिन हम लोग इतना से कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका तीसरा वाला आपका असत्य, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के बाद कास थीटा के मानों में वृद्धि नहीं होती है। और दूसरा आपका है साइन थीटा, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कास साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है, ये सत्य आपका और यह असत्य है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा करा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। नहीं, ये देखिए बराबर नहीं होता। अगर हम यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 लिखते हैं तो यहाँ पे कास 0 अंश का मान 1 लिखा जाता है, ना कि 0 लिखा जाता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब पाँचवा देख लीजिए, कह रहा है कि ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। सही बात है। देखिए काट अगर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 अंश लिखेंगे, तो काट 0 अंश का मान क्या होता है, अपरिभाषित, यानी इनफार्नाइट, वो परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।